पिछले कुछ दिनों से मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं जिसमें कि अकाल मृत्यु के केसेस हैं। ऐसे केसेस में उम्र कुछ भी हो सकती है, 12 साल के बच्चे से लेकर 35-40 साल के व्यक्ति तक। जी हाँ, मेरे पास जो केसेस आए हैं वो इसी एज ग्रुप के आए हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे आए हैं, कुछ टीन एज बच्चे आए हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो कॉलेज जा रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो अभी नई नई शादी हुई है, कुछ ऐसे लोग जिनकी कि अभी अभी फैमिली बनी है, बच्चा हुआ है, और कुछ ऐसे जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। देख के बहुत ही दुख होता है, बहुत हैरानी होती है कि ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी कुंडली देखी जाती है, जब उनके ऑरा को देखा जाता है तो कहानी तो कुछ और ही निकल आती है। कुंडली देख के मालूम पड़ता है कि उनकी उम्र तो लंबी थी, ऑरा देख के मालूम पड़ता है कि उनके साथ कुछ किया कराया गया था। जी हाँ, कुछ टूना टूटका, कुछ ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी की जान पर बना सकती है। ऐसे खूब सारे केसेस आजकल आ रहे हैं। जो लोग ऐसे जघन्य अपराध करते हैं, भगवान उनके साथ क्या करेंगे ये सोच के ही डर लगता है। डेफिनेटली ऐसे लोग जब भगवान के दरबार में जाएंगे तो उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। पर ये बात न जाने क्यों आज वो बुरा कर्म करने से पहले भूल जाते हैं। ब्लैक मैजिक करवाने वाले लोग कौन होते हैं? ब्लैक मैजिक करवाने वाले लोग डरपोक लोग होते हैं, जेलस होते हैं, जलन के मारे होते हैं, जो खुद तो नकारा होते हैं और किसी और को तरक्की करते हुए देखकर मन ही मन सिर्फ जल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग सामने से आके उनसे बात नहीं कर सकते, सामने से आके उनसे लड़ नहीं सकते, सामने से आके उनसे सीख नहीं सकते। बस पीठ पीछे आकर बैक स्टैबिंग कर सकते हैं, पीठ में खंजर खोप सकते हैं। ऐसे कुछ तांत्रिकों को 500 रुपये देकर ऐसा जघन्य अपराध करवाते हैं, ऐसे गलत काम करवाते हैं कि क्या बोलूं, इससे क्या क्या होता है। ऐसे लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं किसी की ग्रोथ रोकने के लिए, किसी के रिश्तों में दरार डालने के लिए, किसी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने के लिए। मेरे पास ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं जहां पर कि कोई माँ अपने बेटे को वश में करने के लिए, ताकि वो बेटा अपनी बीवी को छोड़ दे, ऐसे काम करवाने के लिए तांत्रिकों के पास गई है। जी हाँ, ऐसे केसेस भी आए हैं। एक माँ अपने बेटे के ऊपर ऐसा करवाए, सोचिए क्या ही उसका थॉट प्रोसेस होगा। कुछ लोग ऐसे काम किसी की पढ़ाई को बांधने के लिए करवाते हैं, कुछ लोग किसी की कोख बंधवाने के लिए करवाते हैं, कुछ लोग ये नहीं चाहते कि इसका जो परिवार है वो आगे बढ़े। जी हाँ, ऐसा भी होता है। कुछ लोग किसी को कमाते हुए नहीं देख सकते तो उसके पैसे में रुकावट के लिए ऐसा करते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी नौकरी छोड़ दें, वो काम ना कर सके, बीमार पड़ जाए, पलंग पे पड़ जाए और कोई काम का ना रहे। ऐसे भी करने वाले लोग हैं। क्या क्या बताऊं कैसे कैसे केसेस आते हैं। मेरे पास एक ऐसा केस भी है जहां पर एक व्यक्ति की 3 बेटियां हैं। जी हाँ, 3 बेटियां हैं और उनमें से एक छोटी बेटी पिछले कुछ समय से बहुत अजीब सी हरकतें करती थी। वो अपने माता पिता की सबसे लाडली बेटी थी। वैसे भी घर का जो सबसे छोटा होता है बहुत ही लाडला होता है। वो अजीब सी हरकतें करती थी। कभी दिखाती थी कि उसे खून की उल्टियाँ होती हैं, कभी कुछ दिखाती थी, कभी कुछ दिखाती थी। अलग से अलग प्रपंच करती थी। वो सब किसी तांत्रिक की वजह से हो रहा था। ऐसे प्रपंच वो जितने भी करती थी सब एक तांत्रिक की वजह से करती थी। उसका मन ऐसे था जैसे कि उसके ऊपर वश कर रखा था। एक रात वो अपने माता पिता को और अपने बहनों को बोलती है कि आपको 15 मिनट में एक सरप्राइज दूंगी। 12 साल की बच्ची 15 मिनट में सरप्राइज देने वाली थी। अब वो सरप्राइज क्या था? उस बच्ची ने अपने आप को पंखे के साथ टांग लिया। जी हाँ, उस बच्ची ने अपने आप को एक पंखे के साथ टांग लिया, उस 12 साल की बच्ची ने। ये सरप्राइज था। सोचो ये तांत्रिकों ने ऐसा करके क्या पा लिया, कितनी बद्दुआएं पाई होंगी। क्या उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा? और उस तांत्रिक से ये सब करवाने वाले जिस इंसान ने ये करवाया, क्या उसके साथ अच्छा होगा? क्या उसकी लाइफ सुधर पाएगी? क्या उसे कभी खुशी मिल पाएगी? क्या उसे गिल्ट की फीलिंग नहीं होती? खुद सोच के देखिए। अगर आपने कभी किसी के साथ ऐसा कुछ किया है तो मैं कहूँगा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिए। अभी भी वो चीज़ें वापस ले लीजिए, हटा लीजिए ये चीज़ें। ये लोगों की ज़िंदगी खराब कर रही है, परिवार के परिवार खराब कर रही है। मैं आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ। मेरे पास इतने केसेस ऐसे आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे केसेस को देख के खुद डर लगता है कि लोग कर क्या रहे हैं, कौन अपना है कौन पराया है,
कितना किसी पे भरोसा किया जा सकता है, बस यही समझ में नहीं आता। जितने लोगों को मैंने देखा है, जितने लोग भी ऐसे परेशान आते हैं, कहीं ना कहीं अपने ही किसी रिश्तेदार के काटे हुए होते हैं, अपने ही किसी रिश्तेदार ने उनके ऊपर ऐसा कुछ करवा रखा होता है। क्या ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तकलीफें उन्हें नहीं झेलनी पड़ेंगी? क्या ये कर्म लेके वो आगे अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे? ज़िंदगी छोड़िए, जब इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो क्या अगला जन्म अच्छे कर्मों के साथ होगा या बुरे कर्मों के साथ होगा? उनकी अगली लाइफ कैसी होगी? उनको आगे की लाइफ में कैसा स्ट्रगल मिलेगा? क्या कभी आपने ये बात सोची है? अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कि किसी के ऊपर कुछ करवा रखा है, और आप वो तांत्रिक लोग, जी हाँ, अब मैं तांत्रिकों से बात कर रहा हूँ, आप वो तांत्रिक लोग, आप क्या करते हैं? थोड़े से पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे मत कीजिए। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी की मृत्यु होती है ऐसे तंत्र विद्या की वजह से, ऐसे काले जादू की वजह से, तो अमूमन देखा गया है कि ऐसी आत्मा को गति नहीं मिलती। जब उसको गति नहीं मिलेगी तो उसको अगला जन्म कैसे मिलेगा? उसकी लाइफ का पर्पस हल नहीं होता, बीच में सब कुछ छूट जाता। उसके माँ बाप तड़पते हैं, किस किस को तड़पा कर मानोगे? और ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है? कुछ समय की खुशी, एक 500-700 रुपये, एक 5-7 हज़ार रुपये, इतना ही मिला होगा। और क्या मिला होगा आपको? और आपको जिन्होंने करवाया, आपको क्या मिला होगा? क्या ऐसा करने के बाद आप सुख की सांस लेके जी पा रहे हो? आप पुराने कर्मों का बदला दे रहे हो या फिर अपने नए कर्म बना रहे हो? अगर किसी पुराने कर्म का कोई बदला दे रहे हो तो ऐसे कर्म करके तो आप बदला नहीं दे रहे, उल्टा अपने लिए कर्म खराब कर रहे हो। आपको क्या लगता है आप किसी से बदला लेने आए हो? ये बदला लेने वाले आप होते कौन हो? कर्मों के हिसाब से आपकी जिंदगी ऐसी होगी कि आप किसी को कष्ट देंगे, पर जानबूझ के अगर किसी को कष्ट दे रहे हैं तो ये कष्ट आप किसी पुराने जन्म की वजह से नहीं दे रहे, किसी पुराने जन्म के कर्मों की वजह से नहीं दे रहे कि उसने मेरे साथ कभी बुरा किया होगा तो शायद मैं इसलिए इसके साथ इतना बुरा कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप ऐसे कर्म करके किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो आप आज की ज़िंदगी में अपने नए कर्म बना रहे हैं और उसे भोगना आप ही को पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और हो सकता है कि आज भी और कल भी। प्लीज़ आप इन चीज़ों को ना करें, इन चीज़ों से तौबा करें। ये चीज़ें करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। 2 पल की खुशी के लिए आप सारी ज़िंदगी किसी की बर्बाद नहीं कर सकते। ये तो वही बात होगी, किसी का कत्ल करने वाली बात होगी। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों की ऐसी मृत्यु हो जाती है वो आगे गति प्राप्त नहीं कर पाते, यहीं पर अटक जाते हैं। और जब यहाँ पर अटक जाते हैं तो कुछ तांत्रिक लोग ऐसी आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं और अपने मन चाहे काम करवाते हैं, गलत काम करवाते हैं। उस आत्मा का क्या उसमें कसूर है? पहली बात तो उसे शरीर ही नहीं छोड़ना था। जब उसने कोई शरीर छोड़ दिया तो उसे किसी तांत्रिक के हत्थे नहीं चढ़ना था, उसे तो गति प्राप्त करनी थी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने ना इधर का रहने दिया ना उधर का रहने दिया। सोचो इस कर्म का आपको क्या बदला मिलेगा। ऐसा सब करके प्रकृति कभी किसी को माफ़ नहीं करती, कभी किसी को नहीं बख्शती। इसलिए आप भी तौबा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ना किसी से करवाइए और ना आप तांत्रिक लोग आप ऐसा किसी के साथ कीजिए। प्लीज़ ऐसा मत किसी के साथ कीजिए। हम लोगों ने कई बार कई फिल्मों में देखा है ब्लैक मैजिक होते हुए, लोगों की लाइफ ख़राब होते हुए, लोगों के साथ बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हुए। ये सब सच में होता है। मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं उनमें उन्होंने खुद ने बताया उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। प्लीज़ ये चीज़ें मत करें। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ और आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी जितने लोग हों सब तक ये वीडियो पहुँचाइए। न जाने कौन कैसी प्रवृत्ति रखता है, मुंह पे तो हो सकता है राम राम बोलते हो, बगल में छुरा लेके बैठे हो। तो सब तक पहुँचाइए ये मैसेज, ताकि अगर कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी रहा है तो दूसरी बार सोचे, तीसरी बार सोचे, और शायद ये वीडियो उस तक पहुँचने की वजह से वो ये काम ना करे। प्लीज़ आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जितना हो सके इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, ताकि लोग ऐसी हरकतें ना करें, किसी की लाइफ बर्बाद ना करें, अपने कर्म ना खराब करें और पूरी ज़िंदगी, पूरा परिवार बर्बाद ना करें। आप सबसे अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी को कुछ कहना है, कुछ देना है,
तो सिर्फ ब्लेसिंग दीजिए। कोई कमा रहा है तो उसे कहिए कि तुम और कमाओ, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे कहिए कि आप और आगे बढ़ो। किसी का नई नई शादी हुई है, किसी का नया नया परिवार बना है तो उन्हें आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, सिर्फ उनके लिए अच्छा सोचिए। अगर अच्छा सोचेंगे किसी और के लिए तो आप तक भी वैसी ही एनर्जी रिपेल करके वापस आएगी, आपका भी भला होगा। किसी के लिए कुछ भी बुरा सोच के, कुछ भी बुरा करके आपके साथ अच्छा नहीं होगा। किसी के लिए अच्छा करके, अच्छा सोच के आपके पास भी जो एनर्जी आएगी वो भी अच्छी आएगी। मैं आप सबसे बस यही कहूँगा कि बुरा मत कीजिए, सिर्फ भला कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, अपने कर्मों को समझिए, अपने कर्मों को पहचानिए। और अगर आप कोई गलती कर चुके हैं, ऐसी गलती कर चुके हैं तो उसे वक्त रहते ही रोक लीजिए। जिस तांत्रिक से आपने बुरा करवाया उसी से ठीक करवाइए, उसी से उसका काट करवाइए। और जिसके लिए आपने गलत किया उसके लिए भगवान से आप खुद प्रार्थना कीजिए। उसे हो सके तो ज़रूर बताइए ताकि वो भी अपना उपाय करा सके। बस यही एक छोटा सा संदेश था, आप सब तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सबके बहुत काम आए। आप सब लोग जहां तक हो सके वहां तक सर्कुलेट करें। अगर हो सके तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, ये काम छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग टू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैव अ नाइस डे, टेक केयर।